हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सिमिलैरिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 1 देख रहे थे और प्रॉब्लम सेट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे तक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए 8th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें क्या है, इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है सेगमेंट PA, QB, RC एंड SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। एक स्ट्रेट लाइन है, AD जो है एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो सारे सेगमेंट्स है PA, QB, RC एंड SD, ये चारों सेगमेंट क्या है, एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन हमें क्या बताती है, तो ये लाइन हमें बता देती है कि एज सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, segment RC and segment SD are perpendicular to line AD। ये चारों सेगमेंट्स एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या है, AB एंगल 90, 90, 90, 90। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ये जो चार ही सेगमेंट है ना, ये चारों सेगमेंट एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। Therefore segment PA parallel to segment QB, parallel to segment RC, parallel to segment SD। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। अगर कोई सेगमेंट, ये चारों सेगमेंट इस एक लाइन के साथ सेम एंगल्स बना रहे हैं तो ये चारों सेगमेंट एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अभी हमें कुछ तो दे के रखा है, AB 60, BC 70, CD 80 दे के रखा है। हमें ढूंढना है PQ, QR, RS। पूरा PS देके रखा है उन्होंने 280। तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कौन से कंसेप्ट यूज करने होंगे। हमें पैरेलल लाइन के कंसेप्ट यूज करने होंगे। हमें 3 लाइन के पैरेलल वाले कंसेप्ट मालूम है, यहाँ पे कितने हैं, खाली 4 है। तो हम देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्या करते हैं हम, PQ, QR, RS ढूंढना है, हम उल्टा जाते हैं। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस SR को ना X मान लेता हूँ। ठीक है, देखो P से S तक कितना है, पूरा 280 है। उसमें से मैंने इतना जो है X मान लिया, तो इतना कितना आ जाएगा, फिर 280 माइनस X आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, QR को Y मान लेता हूँ, इसको Z मान लेता हूँ, लेकिन वो बाद में। ठीक है, मैं इतना करता हूँ। सिर्फ शुरू में हम क्या निकालेंगे, उल्टा निकालेंगे। हम पहले SR निकालेंगे, उसके बाद में RQ निकालेंगे, उसके बाद में QB निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, देखो इस कंसेप्ट से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो क्या है हमारे पास है PR अपॉन RS इज इक्वल टू PR अपॉन RS। P से R तक गए तो यहाँ पे A से लेके C तक जाना पड़ेगा, AC अपॉन RS यहाँ पे, तो यहाँ पे CD है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो PR की वैल्यू, अभी PR की वैल्यू कैसे, SR X है, पूरा PS कितना है, पूरा PS है 280। चलो हम निकालते हैं PR, SR को हमने X मान लिया। PR इज इक्वल टू PS माइनस SR। ठीक है, PS कितना देके रखा है 280 और SR कितना माना है हमने X। तो इसमें मैं डाल देता हूँ PR इज इक्वल टू 280 माइनस X, RS मान के रखा है X, AC दे के रखा है, देखो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130 और CD भी है, कितना है 80। 0 0 कट हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा 280 माइनस X अपॉन X इज इक्वल टू 13 अपॉन 8। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 28 इंटू 8 करते हैं, 28 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 2 4। देयरफॉर क्या जाएगा, देखो 2 2 4 और ये आ जाएगा 0 माइनस 8x इज इक्वल टू 13 टाइम्स x। ये 8x उधर चल जाएगा, तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 8x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 और 8 कितना आ जाएगा 21x इज इक्वल टू 2240। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 2240
अपॉन अपॉन 21। तो चेक करते हैं 7 से जाएगा 21 को भी और ऊपर वाले को भी। देखो x इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है, 7 3 जा 21, ऊपर देखो 7 3 जा 21, 22 में से 21 ले बचा एक बचा, आगे 4 हो गया 14, तो 7 2 जा 14, आगे का 0 320 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 320 अपॉन 3, देयरफॉर AC कितना मिला 320 अपॉन 3 मिल गया। ठीक है, तो हमें RS अभी तक मिल गया है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम निकालेंगे अभी PR। ठीक है, PR अगर निकल गया तो हम उसमें से RQ और QP अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम RQ निकालेंगे। RQ निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, PQ निकालेंगे। ठीक है, X मतलब आपका क्या आ गया, अभी तक RS आ गया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, RQ निकालते हैं। दोस्तों अभी हमें निकालना है PQ और QR। ठीक है, PQ और QR निकालने के लिए हमें स्टार्टिंग में चलो हम RQ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम RQ निकालते हैं, या चलेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, RQ को है ना Y मान लेता हूँ, RQ को क्या मान लेता हूँ मैं, Y मान लेता हूँ। लेट RQ इज इक्वल टू Y। तो वापस से अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल्स, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, देखो क्या हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, अभी कौन से ले रहा हूं, QR अपॉन RS, QR अपॉन RS इज इक्वल टू, यहां से QR गए तो यहां से BC, और बाद में RS गए तो यहां से CD। तो देखो QR क्या है Y अपॉन, ये क्या है RS, RS कितना है 320 अपॉन 3। ठीक है, इज इक्वल टू BC कितना है 70 और CD कितना है 80। चलो ये 0 0 कट हो गया, करेक्ट है। तो देखो ये 3 जो है वो अपॉन का अपॉन है, तो 3 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये 3y हो जाएगा अपॉन 320 इज इक्वल टू 7/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आगे देखना, 8 इंटू 3 24 y इज इक्वल टू 320 इंटू 7। ठीक है, तो देखो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 320 इंटू 7 अपॉन 24। अभी मैं क्या करूंगा, इस 24 को, इस 320 को 8 से दे सकता हूं मैं, 8 से डिवाइड कर सकता हूं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ठीक है, आगे 0 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा फिर 7 4 जा 28, 0 अपॉन 3। तो y क्या मिल गया, y मिल गया मुझे 280 अपॉन 3। और y मतलब क्या, y मतलब क्या, RQ या फिर QR इज इक्वल टू मिला मुझे 280/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद समझ में आ गया होगा। देखो हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया, PQ आराम से निकल जाएगा। ठीक है, मैं इधर का रफ करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, XY हमें मिल गया है, X और Y हमें मिल गया, Y कितना मिला 280/3। ठीक है, देयरफॉर हम कैसे निकालेंगे, PQ कैसे निकालेंगे, PQ इज इक्वल टू PS माइनस, ये पूरे में से SR माइनस होगा और RQ माइनस होगा, SR और उसमें से और क्या माइनस होगा, RQ। तो PS माइनस साइन कॉमन, SR प्लस RQ। तो देखो क्या हो जाएगा, PS कितना है, पूरा दे के रखा है 280 माइनस SR कितना है 320/3 प्लस ये कितना है 280/3, ये दोनों माइनस हो जाएंगे किस में से, इसमें से, पूरे 280 में से, इज इक्वल टू 280 माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 0 8 2 10 हो जाएगा, उसका 0 1 4 2 6। देखो क्या हो जाएगा 280 माइनस ये 600/3 करो, ये हो गया 200। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 80। तो हमें क्या मिल गया, PQ मिल गया। तो PQ 80 मिल गया, सारे एक जगह पे लिख देते हैं, PQ 80 मिल गया। उसके बाद में QR कितना मिला, QR मिला 280/3,
उसके भी मिला हमें आर एस कितना मिला 320/3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करना है? कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस हमें यूज करना है। करस्पॉन्डिंग रेशियो हमें ठीक से लेने हैं, हमारे आंसर धीरे धीरे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्या देके रखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इतना बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें पीएम मीडियन है। अभी पीएम मीडियन मतलब क्या, ये क्या करती है, ये मीडियन है ना पीएम, इसको डिवाइड करती है, दो समान हिस्से करती है। इसका मतलब क्या, क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, जो डायग्राम में ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू, ठीक है, एक एंगल है और दूसरा एंगल है पी एम आर। जो एक्स एम है, ये जो एम एक्स है, ये क्या है, एंगल पी एम क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। और ये जो रे है एम वाई, वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, पी एम क्यू इस एंगल का, सॉरी पी एम आर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, जो दिख रहा है। देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या हो रहे हैं, साइड पी क्यू एंड साइड पी आर को एक्स और वाई पॉइंट्स में मिलते हैं। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस साइड पी क्यू को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, एक्स पॉइंट पे, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस साइड पी आर को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, वाई पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्स वाई लाइन है ना, ये क्या है, इस साइड क्यू आर को पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। और उसको प्रूव करने के लिए प्रूफ तो उन्होंने दे के रखा है, हमें खाली ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो हमें कितने बार एंगल बाइसेक्टर का यूज करना पड़ेगा, 2 बार थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करना पड़ेगा, एक इस एंगल बाइसेक्टर के लिए और दूसरा इस एंगल बाइसेक्टर के लिए। बहुत ही सिंपल है, देखो दिया है, हमें सिर्फ ब्लैंक्स भरनी है। क्या है, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, इन ट्रायंगल पी एम क्यू क्या है, उसमें एम एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। इस एंगल पी एम क्यू का एम एक्स क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि ये जो बाइसेक्टर है इसको डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, पी एक्स और एक्स क्यू में। तो इनका रेशियो लेते हैं पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, एक साइड में लेंगे और दूसरी साइड में क्या लेंगे, देखो ये पी एक्स के साइड में कौन है, एम पी है, तो पी एक्स के साइड में एम पी लेंगे, और एक्स क्यू के साइड में कौन है, एम क्यू है। तो ये क्या है, हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, ये ऊपर का बन गया। उसी तरह से हमें क्या बोला है नीचे, इन ट्रायंगल पी एम आर वे एम आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम आर। ये जो एम आर है, इस पी एम आर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो है रे, इसको डिवाइड करना कैसे, पी वाई और वाई आर। तो मैं इधर लिखूंगा पी वाई और वाई आर। एंगल बाइसेक्टर जो है उधर पी वाई है, तो पी वाई वाली साइड कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी कौन सी, पी एम या फिर मैं बोलूंगा एम पी। ठीक है, और इधर वाली साइड आ जाएगी एम आर या फिर मैं बोलूंगा आर एम। ठीक है, जो चाहो, लेकिन इधर उन्होंने बताया है बट पी एम अपॉन एम क्यू, देखो ये जो है पी एम अपॉन एम क्यू है। ठीक है, एम पी या पी एम एक ही है। पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। इसका मतलब क्या है, देखो पी एम और एम पी एक ही है, ठीक है, लेकिन एम क्यू और एम आर भी एक ही है। अभी एम क्यू और एम आर एक ही क्यों है, क्योंकि एम क्यू जितना है उतना ही क्या है, एम आर है। दोनों साइड्स क्या है, सॉरी दोनों जो हिस्से है वो क्या है, इक्वल है। तो उन्होंने क्या किया है, एम क्यू की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, एम आर डाल सकते हैं। तो ये ऊपर वाला देखो क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू, और देखो क्या है इसमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, देखो पी एम अपॉन एम क्यू है, ठीक है, पी एम अपॉन एम क्यू है। दूसरे इसमें देखो पी एम अपॉन आर एम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दूसरे इसमें ये आर एम की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आर एम की जगह पे एम क्यू पुट कर सकते हैं। मतलब टोटली क्या हो रहा, ये वाली आर एच एस और ये वाली आर एच एस दोनों क्या है, इक्वल है। एम पी दोनों जगह पे है और एम क्यू और आर एम दोनों सेम है। मतलब इस दोनों इक्वेशंस के आर एच एस सेम है, तो क्या होता है, एल एच एस भी सेम हो जाती है। इसलिए क्या हो गया, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। और इसको ठीक से वहां पे देखो, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। ये हमने किस में पढ़ा है, ये हमने पीपीटी में पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है, अगर कोई लाइन, एक लाइन ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है, तो वो लाइन बची हुई दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में क्या करती है, डिवाइड। तो हमें इधर उल्टा मिला,
हमें क्या मिला, ये देखो डिवाइडेशन का प्रोपोर्शन सेम मिला। जो प्रोपोर्शन हमें px अपॉन एक्स क्यूब के लिए मिला वही किसके लिए मिल रहा, py अपॉन वाई आर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये दो साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है, तो इसका उल्टा मतलब कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी यूज करके क्या लिख सकते हैं हम, ये जो लाइन एक्स वाई है ये क्यू आर को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इधर रीजन लिखा है कन्वर्स ऑफ बीपीडी। तो ठीक है, इतना ही हमें भरना था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिख रहा है हमें क्या है, कितने एंगल बाइसेक्टर है, 2 है। तो 2 बार हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये है एक एंगल बाइसेक्टर और है दूसरा एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स पॉइंट पे। ए वाला बाइसेक्टर और ए वाला बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक्स पॉइंट पे। और दूसरा क्या है, लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट्स साइड बी सी इन वाई। अगर इस लाइन ए एक्स को एक्सटेंड किया हमने तो इस बी सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो वाई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। हमें कुछ दे के रखा है, ए बी 5 दे के रखा है, ठीक है। उसके बाद ए सी 4 दे के रखा है और बी सी पूरा जो दे के रखा है वो कितना दे के रखा है, 6। हमें निकालना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप। कितने एंगल बाइसेक्टर है, 2, तो 2 बार हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, इन ट्राइंगल ए वाई बी या फिर ए बी वाई, ठीक है, ए बी वाई रे बी एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, ये बी एक्स रे जो है इस एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर मैं कैसे लिखता हूँ, देखो अब ये बी एक्स किसको, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, कौन सी साइड को, ए वाई साइड को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, तो वो लेंगे ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल, ठीक है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाली साइड कौन सी हो गई, ए बी, और एक्स वाई वाली साइड कौन सी हो गई, बी वाई। करेक्ट है। अभी इसको रीजन बोल देंगे, फर्स्ट बोल देंगे क्या है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट है। तो इसमें कौन सी वैल्यू मालूम है हमें, एक्स अपॉन एक्स वाई ढूंढना है। ए बी मालूम है, ए बी कितना है, 5 है, लेकिन हमें बी वाई नहीं मालूम है, हमें बी वाई नहीं मालूम। तो मैं क्या करता हूँ, बी वाई को एक्स मान लेता हूँ, बी वाई को क्या मान लेता हूँ, लेट बी वाई इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर देखो पूरा बी सी कितना है, 6 है, उसमें से बी वाई कितना है, एक्स है, तो वाई सी कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स। तो देयरफॉर वाई सी इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो ऊपर का क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बिकम ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, ए बी कितना है 5 अपॉन बी वाई कितना है, एक्स है। ठीक है, चलेगा। बाद में नाउ इन ट्राइंगल, अभी दूसरा लेंगे ए सी वाई, इन ट्राइंगल ए सी वाई रे सी एक्स, जो सी एक्स रे है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। कैसे, ये बी एक्स वापस ए वाई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा, डिवाइड कर रहा, किस पार्ट में, ए एक्स और एक्स वाई में। देयरफॉर वो दोनों पार्ट लिखेंगे ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, ए एक्स वाला पार्ट एंगल बाइसेक्टर की उधर वाली साइड देखो, ए एक्स वाली साइड कौन सी हो जाएगी, सी ए, मतलब क्या, ए सी अपॉन एंगल बाइसेक्टर का एक्स वाई वाला पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट क्या, सी वाई या फिर वाई सी। देयरफॉर क्या लिख देंगे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, ए सी कितना है वापस 4 है और वाई सी कितना है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस तो सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्स अपॉन एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स वाई, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ और इसको थर्ड बोल देता हूँ, या फिर लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो आसान हो जाएगा। अभी देखो एक्स अपॉन एक्स वाई दोनों का आरएचएस है, सेकंड थर्ड में देखो तो 5 अपॉन एक्स
सॉरी एलएचएस दोनों का सेम है तो आरएचएस भी इक्वल, तो आरएचएस इक्वल कैसे हो जाएगा, देयरफॉर 5/x इज इक्वल टू 4/6 माइनस एक्स, 4/6 माइनस एक्स। देयरफॉर क्या आ जाएगा देखो 5, चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करता हूं 5 इंटू 6 माइनस एक्स, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 30, 5 इंटू 6 30 माइनस 5 इंटू एक्स 5x, देयरफॉर ये 5x इधर आ जाएगा, 4x प्लस 5x 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 30, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 30/9 इज इक्वल टू 10/3, करेक्ट है, कितना आ जाएगा 10/3, x मिल गया हमें, ठीक है, तो x मिल गया कितना 10/3। हमें ढूंढना क्या है लेकिन ax/xy, तो ax/xy देखो ax/xy इक्वल टू 5/x, ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड क्या कर सकते हैं, देखो मैं लिखता हूं, ये फ्रॉम सेकंड भी ऊपर ही लिखता हूं, फ्रॉम सेकंड ax/xy इज इक्वल टू 5/x, देयरफॉर ax/xy इज इक्वल टू 5/, x की वैल्यू क्या है 10/3, तो ये अपॉन का अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर ax/xy इज इक्वल टू 5 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 15/10 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किया ऊपर नीचे तो 3/2, देयरफॉर ax/xy कितना मिलेगा हमें 3/2 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही सिंपल था, क्या करना था, ये इधर का ट्राइंगल में हमने क्या यूज किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वापस इधर के ट्राइंगल में क्या यूज किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों टाइम पे क्या आया ax/xy हमें एलएचएस में मिला, ax/xy एलएचएस में, आरएचएस में अलग अलग मिले, लेकिन वो जब हमें मिल रहा था हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ी, क्योंकि हमें पूरा BC दिया था 6, हमें BY हमें दिए नहीं थे, तो हमको निकालना पड़ा, हमको BY हमने x मान के निकाल लिया, और सेकंड में जो था ax/xy इज इक्वल टू 5/x था, तो BY मतलब x मिल गया, तो x की वैल्यू वापस पुट कर दिया हमने इसमें, तो उसको सॉल्व करते करते क्या हो गया, हमें ax/xy मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम देंगे क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। क्या है देखो, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये क्वाड्रिलेटरल में क्या है, सेगमेंट एडी और बीसी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमें यूज करना होगा। उसके बाद में डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी पे वो दोनों डायगोनल मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, सही है क्या, ठीक है। चलो देखो अभी हम क्या करेंगे, हमें 2 साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लग रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 2 ट्राइंगल सिमिलर दिखाने होंगे, और हम इस ऐसे प्रॉब्लम में कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर दिखाते हैं, ये ऊपर वाला इतना और ये नीचे वाला इतना, तो ठीक है, लेकिन उसको लिखते वक्त 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ठीक से ध्यान में रखना होगा। देखो मैं लिखता हूं, इन ट्राइंगल ए पी डी, अगर मैं ऐसा लिखूंगा ए पी डी, तो दूसरा ट्राइंगल हम कैसे लेंगे, ए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा होगा, ए एंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा सी, क्योंकि ए एंगल और ए एंगल दोनों कौन से एंगल हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट वाले लेना, तो देयरफॉर एंड इधर लिखते वक्त ट्राइंगल ए लिखा तो इधर कौन सा लिखूंगा, सी। उसके बाद में पी को पी ही कॉन्ग्रुएंट आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सी पी। अभी डी था, डी को कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा, बी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, डी और बी दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस किसका लेने का, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का लेने का। तो यहाँ पे मैंने लिया एपीडी, तो यहाँ पे मैं लूंगा सीपीडी, ठीक है। इन 2 ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाएंगे,
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिखाएंगे, यही आ जाएगा। देखो करते हैं, एंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, Q अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसी तरह से एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, Q वापस वही अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल APD is similar to triangle CPB। कौन सी टेस्ट? AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। उस तरह से अभी हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया, तो क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB इज इक्वल टू AD अपॉन BC, ठीक है। हमें दिखाना क्या, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। तो AP PD और PC BP वाला लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP अपॉन PD, देखो ये दिख रहा है हमको, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB में लिख सकता हूँ। तो इसकी वजह से देखो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन PB, यही प्रूव करना था। AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन PB, यही हमें प्रूव करना था। नीचे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तीसरे का कुछ काम नहीं है, AD अपॉन BC का कुछ काम है। तो हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें रेशियो नीचे लेना होगा, ठीक है। ये था हमारा 11th नंबर प्रॉब्लम। अभी हम देखेंगे 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। उसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। देखो क्या है लिखा हुआ है, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। XY पैरेलल टू AC, इस फिगर में XY पैरेलल टू AC है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ट्रांसवर्स, इसको भी ट्रांसवर्स मान लेंगे। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ये C और Y एंगल भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ठीक है। उसका यूज हमें करना है। 2AX इज इक्वल टू 3BX एंड XY इज इक्वल टू 9। XY देके रखा है 9, ठीक है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ AC, AC का वैल्यू हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए ब्लैंक्स भरते जाते हैं। देखो देखे क्या रखा है, 2AX इज इक्वल टू 3BX, ठीक है। देयरफॉर AX अपॉन BX, ये BX इधर का जो था इधर लाए, तो AX अपॉन BX, तो इसके लिए ये जो 2 इधर था वो भी उधर नीचे चला जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये BX नीचे आया इधर, ये 2 उधर नीचे चला गया। उसके बाद में कंपोनेंट क्या है, मतलब क्या किया है, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया है और वापस नीचे डिनोमिनेटर। तो इसी के ऐसा ही हम RHS में करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। तो 3 + 2 कितना आ गया, 5 और नीचे 2 एज इट इज। उसके बाद में देखो ट्राइंगल BC है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल BRX, डायरेक्ट दे के रखा है। क्यों, BCA ये बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, और उसके बाद में BYX ये छोटा वाला। कैसे, देखो एंगल भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल B जो है वो दोनों में कॉमन है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद में ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या, आप यहाँ पे AA टेस्ट भी लिख सकते हो या फिर AAA टेस्ट भी लिख सकते हो। में AAA भी चलेगा या फिर इस पे AA टेस्ट भी चलेगा। A एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, और B एंगल दोनों में कॉमन है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो AAA टेस्ट भी लिख सकते हो, AA टेस्ट भी लिखा तो भी चलेगा। तो अभी ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे सकते हैं हम कैसे, BA अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन XY, ठीक है। ये लिख लिया। तो BA अपॉन BX, BA मतलब क्या, AB। तो AB है क्या हमारे पास, AB कितना है, 5 है। तो यहाँ पे मैं AB की जगह पे लिखता हूँ 5, ठीक है। BX है क्या हमारे पास, BX है कितना, 2, ठीक है, लिख दिया। क्योंकि देखो ये AB अपॉन BX ये कितना आया है, 5/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 9। देयरफॉर क्या करेंगे, AC कैसे लिख लेगा, 2 इंटू AC इज इक्वल टू 5 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
देयरफॉर AC क्या हो जाएगा, ये 5 × 9 45 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई बाय उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 45/2 कितना होता है 22.5। करेक्ट है। तो AC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, AC की वैल्यू हमें मिली है 22.5। कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें ब्लैंक्स भरनी थी, धीरे धीरे सॉल्व करते जाना था, आ जाएगा। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया गया है इन फिगर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG, ये जो है DEFG ये स्क्वायर है, ठीक है, आर ऑन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC पे उसके वर्टाइसेस है, एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AC। इसके लिए हमें कुछ हिंट दिया हुआ है, लेकिन हिंट में हम जाएंगे नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखो इसमें क्या है, हमें स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज समझ में आने को ना। तो देखो प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाड्रिलैटरल ये जो है DEFG क्या है, स्क्वायर है, DEFG इज स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है DE जितनी होगी उतनी ही FG होगी, उतनी मतलब चारों साइड क्या होगी, DE उतना ही FG उतना ही EF उतना ही DG होगा। और तो क्या होगा, देयरफॉर और क्या होगा, GF जो है GF क्या होगा, पैरेलल टू DE होगा। और इसको और ठीक से कैसे लिखेंगे, GF जो है वो पैरेलल है, अगर DE को पैरेलल है तो BC को पैरेलल है, ठीक है, तो BC को पैरेलल है। इसको बोल के रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमें कुछ तो प्रूव करना है, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। इसके लिए थोड़ा लंबा है लेकिन समझ के लो, जो हिंट में दिया है, हिंट में क्या दिया है हमें ना, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या दिखाने हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर दिखाने के। लेकिन सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। एक एक एंगल तो दोनों का हम फॉर्मूला दिखा देंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग रास्ते से जाना पड़ेगा। अलग रास्ता कैसे जाना पड़ेगा, ए ट्राइंगल और ए ट्राइंगल हम सिमिलर बता देंगे, कौन सा AGF जो है वो वाला, और दूसरा GDB जो है वो वाला। उसी तरह से यही ट्राइंगल लेंगे दूसरी बार भी, और इसको सिमिलर बताएंगे लेकिन दूसरी बार इसके साथ में। तो ये ऐसा हो जाएगा A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो वो हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको और इसको सिमिलर दिखाएंगे, उसके बाद में इसको और इसको दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम क्या बता पाएंगे कि ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। ये दोनों को सिमिलर दिखा के साइड्स का रेशो लेके हम ये वाला थ्योरम प्रूव, या फिर जो हमें प्रूव करना है वो हम कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए लेंगे कैसे, देखो मैं लेता हूं सबसे पहले इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल। अभी ये जो लेना होता है, फिर से यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। A 90 डिग्री है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस नीचे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला एंगल ढूंढ दो, 90 डिग्री वाला एंगल है D, तो यहाँ पे पहले A लिया ना, तो यहाँ पे पहले ढूंढेगा D, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, उसके बाद में और क्या है, देखो A लाइन और A लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो एंगल G है वही एंगल क्या है B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो G यहाँ पे लिया, उसके बाद में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, G लिया है तो इधर क्या लेना पड़ेगा B, और उसके बाद में हो गया क्या आ जाएगा, DB हो गया, G आ जाएगा फिर, करेक्ट है। इस तरह से हम कर सकते हैं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एंगल A इज इक्वल टू, मैं बता दूं, एंगल D Q बोथ 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल G ठीक से लिखता हूं मैं उसको, AGF, एंगल AGF कॉमन टू एंगल DBG, कैसे, कौन से एंगल है दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल AGF is similar to triangle DBG, which test AA test for similarity, AA test for similarity, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। उसी तरह से इन ट्राइंगल दूसरी बार भी ऊपर वाला ट्राइंगल वही लेंगे, क्या, AGF एंड ट्राइंगल। अभी देखो A 90 है, इधर E 90 है, तो इधर A पहले लिया तो इधर E पहले लूंगा। उसके बाद में F और C,
ये दोनों एंगल्स क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो एफ लिया तो सी लेना पड़ेगा, एफ लिया तो सी लेना पड़ेगा, ठीक है। बाद में जी तो आ ही जाएगा, करेक्ट है। ए जी एफ ई एफ सी, ठीक है, ई एफ सी, करेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये 90, ठीक है, ये एफ ए सी, ये 90, ये एफ ए सी, ठीक है। बाद में जी और एफ, वो तो लेना ही पड़ेगा फिर, करेक्ट है। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है, ई, कैसे, यहाँ पे भी बोथ 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल एफ ए एफ जी, एंगल ए एफ जी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब ए एफ जी और उसके लिए कौन सा है फिर, एफ सी ई, ठीक है, एफ सी, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर से क्या हो गया, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। Therefore, triangle AGF is similar to triangle EFC। कौन सी टेस्ट वापस, ए टेस्ट, ठीक है। इसको नहीं, इसको बोलता हूँ फिर से इक्वेशन नंबर 3। तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, एजीएफ वाला जो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, इसको भी सिमिलर है, इसको भी सिमिलर है। इसका मतलब क्या, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल डीबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, ये कौन सा है, ईएफसी। तो चलो अभी प्रूव क्या करना है, देखो बीडी है मतलब डीबी है, तो चलो डीबी वाला लेते हैं, या फिर इधर बीडी दिया है तो बीडी अपॉन ये क्या लूंगा मैं, ईएफ इज इक्वल टू, बाद में डीई है, डीई किधर है, डीई नहीं है तो क्या करेंगे, डीई नहीं है तो क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, डीजी लेता हूं। डीजी अगर लिया तो मेरे को इधर ईसी लेना है, क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं बताता हूं, ठीक है। देयरफॉर बीडी इंटू ईसी, देखो बीडी इंटू ईसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमें मिल रहा है, बीडी अपॉन इज इक्वल टू वो क्या है, डीई है, ठीक है। तो देखो ईएफ डीजी स्क्वायर है, इसमें आओ ऊपर आओ, देखो ईएफ डीजी, ये दोनों सेम है, इन दोनों की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, डी, तो यहाँ पे लिख दो, बट ये फिर से लिख दो लगे तो EF इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, DE पुट कर सकता हूँ। फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा BD अपॉन EF की जगह पे मैं डाल दूँ DE इज इक्वल टू DG के वापस हम डाल देते हैं DE अपॉन EC। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो DE इंटू DE कितना हो जाएगा, DE स्क्वायर हो जाएगा और BD इंटू EC हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सबसे मैंने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखते जाओ, आपका करस्पॉन्डेंस बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।